ये बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों की वित्तीय शिक्षा घर से शुरू करना चाहते हैं या पैसों के प्रति उनकी मानसिकता विकसित करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को वित्तीय शिक्षा देने पर जोर देती है। ये बुक उन माता पिता के लिए आवश्यक है जो आज की दुनिया में वित्तीय रूप से समृद्ध होने के लिए अपने बच्चों को वित्तीय कौशल और मानसिकता विकसित करना चाहते हैं। ये पुस्तक माता पिता को अपने बच्चों के सामने धन संपत्ति के बारे में बात शुरू करने पर जोर देती है। इस बुक समरी में हम सीखेंगे कि एक माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को वित्तीय रूप से समझदार बनने के लिए उन्हें क्या और कैसे सिखाना चाहिए। इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में आज शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम औद्योगिक युग को पीछे छोड़ते हैं और सूचना युग में प्रवेश करते हैं, तो इसी के साथ शिक्षा का मूल्य भी बढ़ जाता है। औद्योगिक युग में परिवर्तन धीमा था। हम जो सीखने के लिए स्कूल गए वह लंबे समय तक मूल्यवान था। सूचना युग में हम जो जानते हैं वह बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। हमने जो सीखा वह महत्वपूर्ण है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हम तेजी से सीख सकते हैं या नई जानकारी को अपना सकते हैं। लेखक ने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार समय बदल रहा है, जो इस प्रकार है। आज हमारे यहाँ 20 साल के बच्चे अरबपति बन रहे हैं। आज हमारे पास 20 साल के स्वनिर्मित अरबपति हैं जिनके पास कभी नौकरी नहीं थी। किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पाने की उम्मीद करने के बजाय बहुत से छात्र अपने छात्रावास के कमरों में से अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आज घर पर शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। सीधे शब्दों में कहे तो सूचना का युग आर्थिक बदलाव ला रहा है। लेखक बताते हैं कि कभी भी हम एक गरीब व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकते हैं, केवल अमीर व्यक्ति को ही अमीर बनाया जा सकता है। क्योंकि अमीर होना हमारे मानसिक विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। इसलिए अमीर बनने के लिए हमें गरीबी की मानसिकता से अमीरी की मानसिकता अपनानी होती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता इस बारे में नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि हम कितना पैसा रखते हैं और वह पैसा हमारे लिए कितनी मेहनत से काम करता है। बहुत से लोग पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे वे खुद को समाप्त कर लेते हैं। अपने परिवार के साथ साथ खुद की मानसिकता और शारीरिक भलाई का त्याग करके कड़ी मेहनत करना, यह आर्थिक रूप से बुद्धिमानी नहीं है। पैसा हमें खुश नहीं करता है। ये कभी मत सोचिए कि जब हम अमीर हो जाएंगे तो हम खुश होंगे। यदि हम गरीब बनने के दौरान खुश नहीं है तो संभावना है कि जब हम अमीर बनेंगे तो भी खुश नहीं होंगे। इसलिए चाहे हम अमीर हो या गरीब, इस बात पर ध्यान दें कि हमें खुद में खुशियां ढूंढना आना चाहिए। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कर्ज एक भरी बंदूक की तरह है। ये हमारी सुरक्षा भी कर सकता है और हमें मार भी सकता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच अंतर करना आना चाहिए। यहाँ लेखक हमें विभिन्न वर्ग कर्ज के बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में कुछ बातें बताते हैं, जो इस प्रकार है। गरीब वर्ग। गरीब लोग सूट पहने किसी बैंकर से बात करने में असहाय महसूस करते हैं। इसलिए वे बैंक जाने के बजाय अपना पैसा बचाकर किसी बिस्तर के नीचे या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर छुपा देते हैं। मध्यम वर्ग। मध्यम वर्गीय लोग बैंक को पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका यही होता है कि बैंक अच्छे हैं, बचत अच्छी है और उधार लेना बुरा है। अमीर वर्ग। अमीर लोग यह नहीं सोचते हैं कि पैसा बचाना अच्छा है या कर्ज बुरा है। इसके बजाय वे अच्छी बचत और बुरी बचत, अच्छे खर्च और बुरे खर्च, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज, अच्छे नुकसान और बुरे नुकसान, अच्छी आय और बुरी आय, अच्छे कर और बुरे कर, अच्छे निवेश के बीच अंतर करना सीखने में अधिक समय लगाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो और उसे कम समय में बहुत अमीर बनने का अवसर मिले, तो माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को कर्ज और कर्ज के मैनेजमेंट की बुनियादी बातें सिखाने की आवश्यकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।